कुछ गांव सिर्फ नक्शों में ही नहीं होते, कुछ गांव यादों में होते हैं, तो कुछ डर में। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गॉड्स जजमेंट पर, जहां हम प्रभु के न्याय, अनुग्रह और प्रेम को साझा करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां अंधकार सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में राज करता है, जहां यीशु का नाम लेना जुर्म है। फिर एक दिन रोशनी ने अंधकार से टकराना शुरू किया। लेकिन उससे पहले आप भी परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में एक गांव है वीरानपुर। नाम सुनने में तो सामान्य लगता है, लेकिन यहाँ की गलियों में हवा कुछ बहती है और रात के सन्नाटे में कुछ छिपा हुआ महसूस होता है। यहाँ के लोग बोलते कम हैं और बाहर के लोग यहाँ रुकते नहीं हैं। गांव में हर चीज ऐसी है जैसे वे समय के साथ जमी हुई हो। पुराने मंदिर, टूटी हुई सड़कें और लटकते हुए लालटेनें। लेकिन सबसे ज्यादा जो ठहरा है वो है प्रकाश। कहते हैं 30 साल पहले एक आदमी ने इस गांव को बदलने की कोशिश की थी। देव प्रकाश, जो कि वीरानपुर का एक सम्मानित पंडित था, हर सुबह मंदिर में भजन गाता, बच्चों को धर्मशास्त्र सिखाता और गांव वालों के लिए पूजा करता। लेकिन एक बार वह काशीवंत शहर के एक धार्मिक सम्मेलन में गया। वहां उसने किसी विदेशी मिशनरी को बाइबल की बातें करते सुना। शब्द कुछ इस प्रकार थे, यीशु प्रेम करता है, वह तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। देव प्रकाश ने सोचा, ये भी कोई बात है, बिना यज्ञ, बिना दक्षिणा के ये सब थोड़ी ना होता है। लेकिन जब उसने मिशनरी को बोलते देखा तो उसकी आंखों में शांति थी जो किसी भी देवता की मूर्ति में नहीं थी। देव प्रकाश ने पहली बार बाइबल को देखा। उसने कुछ वचन पढ़े और यीशु का प्रेम जाना। वापस गांव लौटते समय वो साथ में बाइबल भी लाया। उसको पढ़ता गया और एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका चाल चलन और उसके शब्द ही बदल गए। वह मंदिर में मंत्र पढ़ने के बजाय बाइबल के वचन बोलने लगा, लोगों को यीशु की बातें सुनाने लगा। गांव वालों को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगे, यह धर्मद्रोही है, ये देवी देवताओं का अपमान करता है, इससे गांव में संकट आ जाएगा। अगली सुबह पंचायत ने देव प्रकाश को बुलाया और बोला कि यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। देव प्रकाश बोला, बाइबल कोई धर्म परिवर्तन करने की किताब नहीं है, ये एक सच्चा जीवन और सच्चे ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है। पंचायत ने उसको धमकी दी, तू ईश्वर को छोड़ दे या गांव को छोड़ दे। देव प्रकाश ने सिर्फ इतना ही कहा, यीशु लौटेगा और इस अंधियारे को तोड़ेगा। तो उसे पीटा गया। वह पागल बाबा कहकर उसको गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते वो एक किताब छोड़ गया, एक बाइबल, जो अब मिट्टी में कहीं दफन है। उस दिन से गांव वालों में इतना डर पैदा हो गया कि उन्होंने बाइबल का नाम लेना भी पाप मान लिया। बुजुर्ग बच्चों को सिखाने लगे, अगर यीशु का नाम लिया तो बुरा साया आ जाएगा। ऐसी कई नेगेटिव बातें खिल गई। जॉय नाम का एक ईसाई शिक्षक जो शहर से गांव में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाता था, एक दिन उसने वीरानपुर का नाम सुना और वहां की कहानी। किसी ने मजाक में कहा, वहां मत जाना, वहां यीशु का नाम लेना पाप है। जॉय सच में पड़ गया। क्या सच में कोई ऐसा भी गांव है जहां यीशु का नाम लेना पाप है? अगले ही दिन उसने बैग में कुछ जरूरतमंद चीजें और बाइबल लेकर वीरानपुर की ओर निकल पड़ा। गांव में कदम रखते ही लोग उसको घूर घूर कर देखने लगे। कुछ औरतें अपने बच्चों को छुपाने लगी। बुजुर्ग आपस में कानाफूसी करने लगे। जॉय ने गांव के स्कूल का दौरा किया। वहां के मास्टर ने कहा, तुम जो पढ़ाते हो वो यहाँ मत पढ़ाना, यहाँ ऐसी किताबों से लोग डरते हैं। शाम को जब इसने बच्चों से बातें की तो एक लड़के ने डरते हुए पूछा, सर आप यीशु के बारे में क्यों बताते हो? जॉय मुस्कुराया और कहा, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है और मैं चाहता हूँ
तुम भी जानो कि कोई तुमसे बिना शर्त प्रेम करता है। बच्चे ने कहा, माँ कहती है यीशु का नाम लेने से बुरा साया आता है। जॉय ने उन्हें समझाया, यीशु का नाम लेने से कोई बुरा साया नहीं आता, बल्कि दूर भागता है। और ये बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसी शाम पंचायत के लोग जॉय के पास पहुंचे और कहने लगे, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ वो बातें मत करो जो यहाँ की मिट्टी सहन नहीं करती है। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मेरा नाम राधिका है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। राधिका एक पुरानी टूटी हवेली में रहती और साथ में उसके पिताजी, जिन्हें सब पागल बाबा कहते थे। राधिका बोली, मेरे पापा वही हैं जो 30 साल पहले पंडित थे, वही देव प्रकाश। जो यह देख सन्न रह गया। पापा अब ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन जब कोई यीशु की बातें करता है तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। राधिका कहती है कि उसको कई बार सपना आता है, एक ऐसा चेहरा जो रोशनी से घिरा हुआ और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ये कोई संकेत है? जॉय ने कहा, यीशु आज भी लोगों से बात करता है, तुम उसका बुलावा सुन रही हो। राधिका जॉय को लेकर गांव के सबसे पुराने मंदिर के पीछे पहुंची। यहाँ कुछ है। पापा कहते थे नीचे एक गुप्त तहखाना है। मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का दरवाजा निकला। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियाँ थी, अंधेरा और दीवारों पर क्रूस की आकृतियां बनी हुई थी। नीचे एक छोटा सा कमरा था जहाँ टेबल पर एक पुराना बाइबल और एक पत्र था जिसमें लिखा था, यीशु लौटेगा और इस अंधियारी घाटी में फिर से सत्य गूंजेगा। जब पंचायत को ये बातें पता चली तो उन्होंने जॉय को धमकी दी, गांव छोड़ो या परिणाम भुगतो। जॉय ने कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं करता, मैं तो सिर्फ प्रेम की बातें करता हूँ। गांव के कुछ युवा चुपचाप जॉय से मिलने लगे। एक लड़का बोला, सर मैं शराब में डूब गया था, आपने जो वचन सुनाए उससे लगता है कि कोई है जो मुझे माफ कर सकता है। एक विधवा महिला आई और बोली, आपके शब्दों से मेरा बेटा बोलने लगा है। पंचायत ने तय किया कि कल रात मंदिर के पीछे उस तहखाने को जलाकर खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसी रात जॉय और राधिका वहां प्रार्थना कर रहे थे। बाहर से शोर आ रहा था, लोगों की भीड़ और हाथों में आग। जॉय ने प्रार्थना की, यीशु अगर तू चाहता है कि यह गांव बदले तो आज बोल। और तब तेज हवा चली, एक तेज प्रकाश जमीन से निकला। यह देखकर सब लोग डर गए। जहां वर्षों पहले क्रूस को दफनाया गया था, वही क्रूस अब ऊपर था, चमकता हुआ अडिंग। भीड़ शांत हो गई। पागल बाबा जमीन पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। जिस गांव में हर सुबह मंदिर की घंटियां सुनाई देती थी, वहां अगली सुबह यीशु का नाम गूंजने लगा। जहां यीशु का नाम सुनने को नहीं मिलता था, वहां अब पूरा गांव यीशु की स्तुति कर रहा था। राधिका ने एक छोटा पुस्तकालय खोला जिसमें बाइबल की प्रतियां थी। जॉय अब गांव का शिक्षक नहीं, वह गवाह बन गया था। गांव वालों ने एक चर्च बनाया, ठीक उसी जगह जहां क्रूस निकला था। वीरानपुर में अब अंधियारा नहीं रहा। वहां के बच्चे कहते हैं, यीशु मसीह तू ही जीवन है। वीरानपुर की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधियारा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, यीशु मसीह की रोशनी वहां भी पहुंच सकती है। इंसान चाहे कितना भी पाप में क्यों न डूबा हो, अगर वह दिल से पुकारे तो परमेश्वर उसे एक नई जिंदगी दे सकता है। हमें बस यह समझना है कि कोई भी घाटी इतनी अंधियारी नहीं कि यीशु वहां से रास्ता न दिखा सके। तो दोस्तों, अपनी भी ऐसी घटनाएं, परिस्थितियों से होकर गुजरने का अनुभव किया हो, या परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा कार्य किया हो, तो कमेंट में यीशु ही जीवन है लिखकर अपनी गवाही साझा करें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।